हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें कि प्रकरण 3 हमने पूरा कर लिया था। आज हमें पढ़ना है वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। ठीक, तो आज हम देखेंगे प्रकरण 4 में इनकी कुछ फुटकल रचनाएं। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में ऐड हो गई है, वहां से जाकर के आप पीछे की सभी क्लासों को रीड कर सकते हैं, वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फुटकल रचनाएं। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पद्यों की भाषा क्या थी, उसकी असली रूप का पता हमें चलता है। और पता देने वाले कौन है? दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। कौन? दिल्ली के अमीर खुसरो और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध और असंदिग्ध सामग्री मिलती है, उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो यहां से प्रश्न बना था कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो ये प्रश्न बना था कि ये शुक्ल जी के इतिहास में किस प्रकरण से लिया गया है। ठीक, प्रकरण 4 से लिया गया था ये। ठीक, देखो पैराग्राफ से भी लाइन लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाता है कि किस प्रकरण से लिया गया है। आगे है, पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। तो प्रश्न ये बनता है कि किस कवि ने कई शासकों का के शासन में कई शासकों का शासन देखा था? तो खुसरो जी ने। खुसरो ने इन लोगों के शासन में रचनाएं की थी। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुल मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 ईस्वी में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। तो यहां से भी बन जाता है कि इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। ये शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? तो ये खुसरो के लिए कहा है। ठीक, आगे
यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। कौन कौन सी? ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में ही मिलती है। इनकी जो ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा है वो पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। इनकी जो पहेलियां, मुखरियां और दो सपने हैं, उनकी भाषा ठेठ खड़ी बोलचाल है और कहीं कहीं ब्रज भाषा है। लेकिन जो गीत और दोहे हैं इनके, उनकी भाषा केवल ब्रज है या फिर मुख प्रचलित उस समय की काव्य भाषा है। यही ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। तो इनका जो ब्रजभाषा रूप उर्दू साहित्य था, इनका जो ब्रजभाषापन देख करके जो उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक थे प्रोफेसर आजाद, उनको ये भ्रम हो गया था कि ब्रजभाषा से ही खड़ी बोली निकल पड़ी है। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात यह है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या समाइया, उनई आई के स्थान पर उनम्यू आई झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ बसिठ आदि रूप ईठ इष्ट इठ ईठ बसीठ को विशिष्ट वशिष्ठ विशिष्ट और बसीठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोल चाल की भाषा की ओर अधिक था। क्या कह रहे हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का, ये प्रश्न बनता है। तो जहां पर हाईलाइट कर दे रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है ये। आगे है नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं।
एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर क्या होगा? आकाश। दूसरा, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। उत्तर क्या होगा? दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो इसका उत्तर क्या होगा? पायजामा। अरख तो इसका बूझेगा, मुंह देखा तो सूझेगा। इसका उत्तर दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। चूक भई कछु वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी। चाम वास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, वा में जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। तो ऊपर तो खड़ी बोली में देखा हमने पहेलियां, उसके बाद ये ब्रज भाषा में था। अब कह रहे हैं कि नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात उस समय की जो मुख प्रचलित काव्य भाषा थी उसमें है। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। तन मेरो मन पीयू को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। कैसे गरदीनी बकस मोरी लाल। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, जर्जरी बख्श पीर। जोई जोई ध्यावे, तेई तेई फल पावे। आगे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतियां। किताब हिजरा न दारम ऐजा, न ले हुकाहे लगाए छतियां। सबान हिजरा दराज चो जुल्फ, वरोजे वसलत चो उर्म को तह। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। इसके बाद आते हैं विद्यापति। तो विद्यापति को देख लेते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह कौन सी रचना है? वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से लिखनी होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहां की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं,
कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। तो पदावली के नायक नायिका राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ठीक। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की है। वो इनको शुक्ल जी श्रृंगारिक कवि मानते हैं। ठीक। तो ये ध्यान रखना, शुक्ल जी विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। शुक्ल जी का कथन यहाँ पर ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों को वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहां वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे लगा करके लोग विद्यापति के पदों को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे सभी श्रृंगारिक रचनाएं हैं और कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी लोग ऐसा ही समझना चाहते हैं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भाषिय, मुख से दूर कर चीरे। तुहर बदन सम चांद होवत नहीं, कईयो जतन बिह केला। कै बेरी काटी बनावल नव कै, तैयो तुलित नहीं भेला। लोचन तुअ कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने। से फिर जाए लुकैलन जलमह, पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुन बर जोवती, ईसम लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रति भाने। काल कहल पिय सांझहि रे, जाइब मैं मारू देश। मोय अभागिरी नहीं जानल रे, संग जइतौ जोगिनी बेश। हृदय बड़ दारुण रे, पिय बिन बिहरि न जाय। एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलभ निशि भोर। न जानल कतखन तज गेल रे, बिछुड़ल चकवा जोर। असोनि सेज पिय सालई रे, पिय बिन घर मोई आज। बिनति करहु सुसहेलिन रे, मोहि देहि अगिहर साजी। विद्यापति कवि गावल रे, आवी मिलत पिय तोर। लखिमा देई बर नागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। तो ये राजा शिव सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखा था। सोनी सेज पिय सालई रे, पिय बिन घर मोय आज। ये पंक्ति विद्यापति की पूछी जाती है। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। शुक्ल जी कह रहे हैं कि वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। तो ये जो है वीर गाथा काल का अंत कहाँ तक मानते हैं? महाराजा हमीर देव तक। उसके उपरांत मुसलमान का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा ना मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे।
इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। तो यहाँ पर वीर गाथा काल का चारों प्रकरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, यानी कि भक्ति काल। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।